सो जय हिंद एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश, जहां पे जो प्रोनाउंस की क्लास हमने स्टार्ट किया है। कल हमने प्रोनाउन की पहली क्लास देखा था जिसमें हमने प्रोनाउंस क्या होती है, उसका डेफिनेशंस क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी हैड अंडरस्टूड इन लास्ट वीडियो। बस इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव केस के बारे में समझेंगे। कल पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस के बारे में समझा था और अच्छी तरीके से उसके एग्जाम्पल्स के साथ जो हमने देखा था। इस पे आज हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के बारे में समझेंगे पर्सनल प्रोनाउंस में कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होती हैं, कौन से प्लेसेस पे यूज की जाती हैं, इसके साथ कौन से ऐसे वे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम लोग जो है स्पेशली ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं, उसके साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, जिसका जो एग्जामिनर्स यहाँ पे एडवांटेजेस लेता है और इस एडवांटेजेस का हमें जो डिसएडवांटेज के रूप में मिलता है अगर हम इसको अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। चलिए समझते हैं वन बाय वन करके ऑब्जेक्टिव केस को। ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास जो ये चीजें अवेलेबल होती हैं, इन चीजों को हम लोग जो ऑब्जेक्टिव के रूप में लिखते हैं। किन किन चीजों को? आई का जो होता है मी ऑब्जेक्टिव, जैसे आई एक सब्जेक्टिव है तो उसका हो जाता है मी ऑब्जेक्टिव केस में। वही जो वी एक सब्जेक्टिव है जो कि पर्सनल प्रोनाउन का प्लूरल है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में आता है जिसका जो ऑब्जेक्टिव हो जाता है अस। यू एक सब्जेक्टिव भी होता है, यू एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। वैसे जो ही एक सब्जेक्टिव होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है हिम। सी उसका सब्जेक्ट होता है और उसका जो ऑब्जेक्ट होता है हर। वैसे ही जो दे सब्जेक्ट के रूप में आता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका देम। एज इट इज जो है यहाँ पे इट का जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट केस होता है इट्स होता है, और वही वन का जो है सब्जेक्टिव केस होता है वन और उसका जो ऑब्जेक्ट केस होता है वन ही होता है। तो ये सारे के सारे जो है आपके ऑब्जेक्ट केस हैं। ये सब के सब जो है इन चीजों के ऑब्जेक्ट केस हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई का मी हो जाता है ऑब्जेक्ट, वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट, यू का यू ऑब्जेक्ट होता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, एंड एज इट इज दे का देम हो जाता है, एंड इट का इट्स हो जाता है। और इसी प्रकार से जब वन का ऑब्जेक्टिव केस वंस हो जाता है, और ये वन जो है ऑब्जेक्टिव केस आपके यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब के सब ऑब्जेक्टिव केस है और इनका यूज किन शब्दों के साथ स्पेशली करते हैं, किन वर्डों के साथ हम लोग जो इसका यूज कर सकते हैं, तो वो वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स के साथ हम लोग खास करके स्पेशली इन वर्ड्स के साथ हम लोग जो है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। अगर इनके साथ कभी भी सब्जेक्टिव केस आ जाता है तो वो सेंटेंस टोटली रॉन्ग होगा और वहां पे आप जो है कहीं ना कहीं ब्लंडर मिस्टेक करोगे। तो ये चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसको देखिए अच्छे से। इसमें जो ऑब्जेक्ट केस जब भी हमारे पास सेंटेंस में बिटवीन है और बिटवीन के बाद अगर हमें जो है कोई प्रोनाउन लेना है तो वो प्रोनाउन केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करेंगे जब भी बिटवीन की बात है। बिटवीन जब भी सेंटेंस में कहीं पे मौजूद हो तो उस बिटवीन वर्ड के बाद अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिटवीन का यूज किया हम लोग, यहाँ पे हमने बिटवीन लिख दिया। अब ये बिटवीन लिखने के जस्ट बाद अगर मैं यहाँ पे बिटवीन यू एंड यहाँ पे जो है यू एंड आई लिखता हूं तो ये गलत होगा। रीजन क्या है? तो रीजन है बिटवीन जो वर्ड है इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। अगर यू को देखें तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं या फिर सब्जेक्ट के रूप में भी लेते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो ये गलत होता है, ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे एंड जब आई हमने लिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ये, बल्कि जो है सब्जेक्टिव केस है और यहाँ से गलत हो जाती है। तो एग्जाम्पल इसका मैं दिखाऊंगा। साथ ही साथ बट, जब भी हम लोग बट जो वर्ड है इस बट वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उस बट वर्ड के बाद अगर कोई भी प्रोनाउन यूज करना है केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही वहां पे यूज करना है। वैसे ही लाइक के साथ अगर लाइक कहीं पे यूज हुआ है, लाइक का यहाँ पे दो मीनिंग निकलता है, एक के जैसा और एक पसंद करना। के जैसा एक जो है होता है के जैसा और दूसरा होता है पसंद, ठीक है। किसी का पसंद है तो आई लाइक यू बोलते हो, किसी का नापसंद है तो आई डोंट लाइक यू बोलते हो। तो ये जो पसंद नापसंद के लिए भी हम लोग आई का यूज करते हैं पसंद, ठीक है। तो ये पसंद के लिए हम लोग जो है इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाइक मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका मीनिंग है के जैसा। जब इसका मीनिंग के जैसे के सेंस में निकले तब उस केस में भी जो है आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का ही यूज करोगे। इसके अलावा एक्सेप्ट के साथ भी आप यूज करोगे। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसको भी मैं बताऊंगा। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ भी आप ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करोगे। जब किसी के साथ कंपैरिजन कर रहे हो तो उस केस में भी आप ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। और साथ ही साथ जब प्रीपोजिशंस का अगर सेंटेंस में
कहीं भी यूज हुआ है, और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रोनाउन यूज करना है तो प्रोनाउन केवल और केवल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका वन बाय वन करके एग्जांपल। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल आप देख पा रहे हो, बिटवीन यू एंड आई। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि बिटवीन जब वर्ड है जो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और बिटवीन वर्ड के साथ हमेशा हम ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। और पहला सेंटेंस अगर देखें यहाँ पे तो बिटवीन यू हमारा जो एक सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके बाद जो बिटवीन यू एंड आई जो यहाँ पे है ये सब्जेक्टिव है, और ये सब्जेक्टिव है, सो देयरफॉर इट्स रॉन्ग। ये सेंटेंस गलत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखें तो बिटवीन ही एंड सी है, जो कि दोनों के दोनों जो है सब्जेक्टिव है, दोनों के दोनों जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सो देयरफॉर इट आल्सो रॉन्ग। ये भी गलत हो जाती है। तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ये आपका जो है बिटवीन यू एंड मी होगा। यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी होगा। वही जो सेकंड सेंटेंस की बात करें तो बिटवीन हिम एंड हर हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका करेक्ट होती है, इस जो बिटवीन यानी कि इस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज करना, ठीक है। तो जब भी हमारे पास बिटवीन वर्ड आए, जब भी सेंटेंस में बिटवीन वर्ड आए, तो इस बिटवीन वर्ड के बाद हमेशा, बिटवीन के बाद हमेशा आपको जो है ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है, ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। यहाँ पे इस सेंटेंस से कई सारे एग्जाम्स में कई बार इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स दे चुका है। ये सीजीएल में भी दे चुका है, एसएससी सीजीएल में, सीजी व्यापम में भी जो है इससे रिलेटेड प्रोनाउन से मिस्टेक यानी कि कॉमन एरर्स दिए हैं। तो इस बात को आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसकी जब भी बिटवीन शब्द है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही हमें लेना है। दूसरा चीज है एवरीवन, जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्ट वर्ड जो हुआ था, ये जो एक्सेप्ट वर्ड है इसके बाद भी हमें क्या लेना है, क्या लेना है? तो वो चीज मैं बताया हूँ क्या चीज लेना है। हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना है। अगर हम लोग इस सेंटेंस में देखें तो ये सेंटेंस कहता है कि एवरीवन कैन कम एक्सेप्ट ऑफ ही एंड सी। यहाँ पे जो कहता है कि एवरीवन कैन कम, एवरीवन कैन कम, हर कोई आ सकता है, लेकिन एक्सेप्ट ऑफ हिम, एक्सेप्ट ऑफ ही एंड सी, उसके और उसके अलावा, उसके और उसके अलावा जो है हर कोई वहां पे ज्वाइन हो सकता है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस का यूज किया गया है, और दोनों के दोनों सब्जेक्टिव हैं, और सब्जेक्टिव है तो ये जो सेंटेंस गलत है, क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, और यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पे गलत है। दोनों सेंटेंस में देखें तो सेम टू सेम जो है यूज हुआ है, सब्जेक्टिव केस का ही यूज हुआ है। पहला सेंटेंस में ही और सी यूज हुआ है, सेकंड सेंटेंस में ही विल ज्वाइन द पार्टी एक्सेप्ट ऑफ सी। यहाँ पे ज्वाइन द पार्टी एक्सेप्ट ऑफ सी लिखा है, जो कि हर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ये रहा, ये होगा एवरीवन कैन कम एक्सेप्ट ऑफ हिम एंड हर। ये जो सेंटेंस है राइट होगा, क्योंकि एक्सेप्ट वर्ड के बाद जो एक्सेप्ट वर्ड है, ये एक्सेप्ट वर्ड के बाद हमें जो है हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है, और जो कि ये सेंटेंस राइट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास है, ये रहा आपके कुछ नेक्स्ट जो है देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। सी लव्स यू, सी लव्स यू, यहाँ पे जो ट्रांजिटिव के साथ ट्रांजिटिव जो वर्ब बोला था, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली होते क्या है? तो वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट टेकर होते हैं, यानी कि वे वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं, उनको जो है ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। यानी कि बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकते, ये सेंटेंस पूर्ण नहीं हो सकता। तो ऐसे जो वर्ड हैं, उन वर्ड को हम लोग जो है बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और वो ट्रांजिटिव वर्ब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, सेंटेंस पहला कहता है कि सी लाफ्स। यहाँ पे जो सी लाफ्स, ये जो है मान लो एक लड़की है, और ये लड़की जो है क्या कर रही है? हंस रही है, ठीक है। अब ये हंस रही है तो किसी न किसी पर तो हंस रही होगी ना, यानी कि कोई ना कोई तो इसको जो इसके हंसी का कारण होगा, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा जिसके कारण से ये हंस रही है। तो कारण को ही जो हमने क्या कहा? ऑब्जेक्ट कहा। तो ये ऑब्जेक्ट लिया ना, इसी ऑब्जेक्ट को ही जो है यहाँ पे बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये लाफ्स की किस पर? यू पर, तुम पर, ठीक है। तो यही चीज बोला जाता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें जो ऑब्जेक्ट ले, बिना ऑब्जेक्ट के ये पूर्ण नहीं हो सकता। अगर सी लाफ्स ओनली रहता तो इस कंप्लीट नहीं होगा। सी लाफ्स किस पर?
पता नहीं है तो ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं हो रही है ना। तो जब भी आपका जो वर्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट ले, ऑब्जेक्ट टेकर हो, ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं सेंस निकले, तब वहां पे समझ जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा ये ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ये जो यू है, यू क्या है, ये यू है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सी लाफ्स यू, ये आप पर हंसी, ठीक है, तो ये चीजें हो गई। वैसे जो ही गेव, वह दिया, क्या, मुझे दिया, तो यहाँ पे आई नहीं लिख सकते, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा, हिज नोटबुक। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, सेकंड जो थर्ड है आपका, प्लीज पास्ड हिम अ पेन, उसको जो एक पेन दिया जाए, ठीक। कैन यू टर्न द टेप, यहाँ पे टेप क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है क्या किया, बाथरूम से टर्न किया, ठीक है। प्लीज ब्रिंग कॉफी, क्या को ब्रिंग करेगा, कॉफी को, यानी कि ऑब्जेक्ट लिया, और इन सब के साथ जो है आप केवल और केवल ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे, जब भी यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस ही लेंगे। तो याद रखें कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज किनके साथ करना है, तो खास करके आपको बिटवीन अगर शब्द मिल जाए, बट मिल जाए, लाइक, लाइक का सेंस जब जैसा के जैसा अगर सेंस निकले, तब आप उस समय ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। इसके अलावा जो है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, और इसके अलावा प्रीपोजिशंस के साथ। जैसे प्रीपोजिशंस के साथ और हमने कंपैरिजन के साथ, तो जब कंपैरिजन की बात आए तब भी जो आपको ऑब्जेक्टिव केस का लेना है। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज बेटर देन मी, और जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज बेटर देन आई। तो इस सेंटेंस में से, इन दो सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस राइट है और कौन सा रॉन्ग है, यानी कि पहला वाला राइट है या दूसरा वाला राइट है, पहला वाला राइट है या दूसरा वाला राइट है। यहाँ पे अगर देखें तो ही इज बेटर देन मी, और दूसरा वाला कहता है ही इज बेटर देन आई। तो यहाँ पे देखें तो इसमें जो कंपैरिजन हो रहा है, और जब कंपैरिजन हो रहा है तो ये जो है यहाँ पे क्या लेना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहिए। हमने तो अभी बोला कि ऑब्जेक्टिव केस लेना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो देखा था, अगर मैं दिखाऊं इसको बैक करके, तो यहाँ पे जो है मैं दिखाया था कि ऑब्जेक्टिव केस लेता है कंपैरिजन के साथ। जैसे किसी का कंपैरिजन करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस लेता है, और प्रीपोजिशंस के साथ ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सो देयरफॉर वी शुड यूज हियर ऑब्जेक्टिव केस, हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस यूज होना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस पहला वाला है ये गलत है। रीजन क्या है, रीजन एक ही चीज है कि जब हम कंपैरिजन करें और उसमें जो दे का देन का यूज हो, तो जब देन के साथ अगर किसी का कंपैरिजन करते हैं तो उसके हिसाब से हमें जो है यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लेना है, ठीक है, सब्जेक्टिव केस लेना है। लेकिन अगर हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम कंपैरिजन तो करें, लेकिन वो कंपैरिजन प्रीपोजिशंस के साथ करें, जैसे यहाँ पे सेकंड सेंटेंस देखें, ही इज एल्डर टू मी, यहाँ पे जो एल्डर टू मी है, और एक है ही इज एल्डर टू आई, यहाँ पे जो टू आई है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में देखें तो एक चीज हमें जो है सिमिलरिटीज दिखती है, ऊपर में भी हमने सेम लगभग जो सेम दिया था, नीचे में भी मैंने जो सेम ही एग्जांपल दिया है लगभग। लेकिन जो है सेकंड सेंटेंस जो है, यानी कि दूसरा वाला एग्जांपल जो दिया हूं, ही इज एल्डर टू मी, यहाँ पे जो ये टू प्रीपोजिशंस है, और प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा, तो यहाँ पे जो है ये मी आपका सही है, ठीक है, यहाँ पे मी सही है, यहाँ पे आई सही है। तो जब हम किसी के साथ कंपैरिजन करें, और वो कंपैरिजन अगर हम देन के साथ कर रहे हैं, अगर देन लगा है, बेटर लगा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है वहां पे सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे ही इज बेटर देन आई, ये जो है सही सेंटेंस होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। लेकिन जब हम किसी का कंपैरिजन तो कर रहे हैं, लेकिन प्रीपोजिशंस के साथ करें, या प्रीपोजिशंस का यूज हो रहा है सेंटेंस में, और उसके बाद अगर हमें जो है किसी प्रोनाउन का यूज करना है, तो उस कंडीशंस में हमें ऑब्जेक्टिव केस का लेना है, और ये जो है सेंटेंस राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। होप कि इतनी जो है आपको क्लियर बातें समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें हैं आपका, यहाँ से चीजें समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो है देखें तो नेक्स्ट है आपका, लेकिन एक वाक्य में अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हुआ हो, जैसे यहाँ पे अगर हमने जितने भी जो हमने प्रोनाउन देखे, ये प्रोनाउंस में जो है हमने ये यहाँ पे देखा ही इज बेटर देन आई, या ही इज बेटर देन मी, तो यहाँ पे जो है हमने ही इज बेटर देन आई को सेलेक्ट किया। यहाँ पे जो है ही इज एल्डर टू मी, और यहाँ पे जो ही इज एल्डर
टू आई, तो यहाँ पे हमने जो है एल्डर टू मी को सेलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग देखें तो सिंगल सिंगल जो प्रोनाउन का यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगल प्रोनाउन का यूज हुआ है, यहाँ पे सिंगल प्रोनाउन का यूज हुआ है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो, एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हो, तो उस कंडीशंस में हमें कैसा रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो है एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस कहता है ही लव्स यू, और मोर देन मी होगा या फिर ही लव्स यू मोर देन आई होगा। यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली, ही लव्स यू मोर देन मी होगा या ही लव्स यू मोर देन आई होगा। एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या, वो चीज को समझना है। तो यहाँ पे अगर देखें सेंटेंस, तो ये सब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे जो है ये देखें तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे जो देन का यूज किए हैं, तो देन के बाद हमें जो यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट का, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जो इस हिसाब से गलत हो जाती है, दूसरा वाला सही हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें और मैं कहूं कि दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये जो है चीजें आपको समझनी होगी। क्यों? तो क्यों, इसके रीजन ये देखो। जब हम लोग जो है यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किए, सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट के बाद जब हम जो है ऑब्जेक्ट की तुलना और ऑब्जेक्ट के साथ ही करें, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे होगा। अगर ऑब्जेक्ट की तुलना अगर इधर से जो है किसी के साथ करें, तो ऑब्जेक्ट ही ना होगा, ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होने की वजह से यहाँ पे हमने मी को लिया, ठीक है। यानी कि इस ऑब्जेक्ट की तुलना इस ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। वही दूसरा में देखें, तो दूसरा में कहता है ही लव्स यू मोर देन आई, और यहाँ पे डू लगा दिए। तो अगर खाली आई रहता तो ये सेंटेंस क्या होता, गलत होता। लेकिन यहाँ पे जो है क्या लगा है, यहाँ पे एक चीज और लगा है, और वो है डू लगा है। और ये डू जब लग जाता है आई के साथ, तो ये सेंटेंस को राइट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों के दोनों सेंटेंस सही है। जब भी आपको ऐसे एक से ज्यादा प्रीपोजिशंस एक सेंटेंस में दिखे, जैसे यहाँ पे एक प्रीपोजिशंस, दो प्रीपोजिशंस, यहाँ पे भी एक और दो प्रीपोजिशंस दिखाई, सॉरी प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब दो प्रोनाउंस या दो से अधिक प्रोनाउंस का यूज किया गया हो, तो उस कंडीशंस में आप क्या करना, उस कंडीशंस में आप दोनों तरीके से सेंटेंस को राइट करा सकते हैं। आप ऑब्जेक्टिव केस को भी लिख सकते हैं, वो भी सेंटेंस राइट होगा। आप सब्जेक्टिव केस को भी लिख सकते हैं, वो भी राइट होगा। बस शर्त इतना है कि आप वहां पे डू लगा देना। अगर यहाँ पे जो है ही लव्स यू मोर देन आई है, तो यहाँ पे जो आई के साथ डू लगा दो। अगर यही चीज रहता ही लव्स यू मोर देन ही रहता, और ही के साथ जो यहाँ पे डज लगा देते, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, ये हमेशा याद रखना कि आप यहाँ पे सब्जेक्टिव केस को ले सकते हो, लेकिन उसके साथ डू या फिर डज का यूज करोगे, तब जो ये सेंटेंस राइट होगा। होप कितनी बात जो है क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है आपका पजेसिव एग्जेक्टिव की बात। पजेसिव एग्जेक्टिव पर बढ़ेंगे उससे पहले एक बार वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप लोग जो है शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं से आपका जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर जो एकेडमिक एग्जाम्स हो, उसका प्रिपरेशन यहीं से होगा। तो नेक्स्ट देखें, तो पजेसिव एग्जेक्टिव के बारे में। पजेसिव एग्जेक्टिव मतलब, एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है अगर पूछें, तो एग्जेक्टिव का मतलब जो किसी वर्ब के, यानी कि किसी भी जो किसी नाउन या प्रोनाउंस की क्वालिटी को बताए, क्वालिफाई कर दे किसी नाउन या प्रोनाउंस को, उसे एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे एक मैन है, तो मैन को हमने बोल दिया कि हैंडसम मैन, तो हैंडसम मैन बोला तो उस मैन को क्या कर दिया, उसने क्वालिफाई कर दिया, ठीक है। वो जो मान लीजिए हमने बोला कि रमेश इज गुड बॉय, तो ये गुड क्या है, रमेश को जो है क्वालिफाई कर रहा है कि रमेश इज ए गुड बॉय, कि रमेश एक अच्छा लड़का है। तो ये गुड किसके लिए है, रमेश के लिए ले, ठीक है। जब भी किसी नाउन को या प्रोनाउंस को क्वालिफाई कर दे, उसकी क्वालिटी बता दे, उसको जो है उसके बारे में जो है जानकारी दे दे, तब उसे जो हमने एग्जेक्टिव कहते हैं। तो ऐसे एग्जेक्टिव जो पोजेशंस दे, उस पर जो है क्या करे, उस पर अधिकार दे, उस पर जो है आपका उस पर जो है उसका पोजेशंस दे, तब उसे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एग्जेक्टिव। तो इसके लिए हम लोग जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे आई से बनता है मी ऑब्जेक्टिव केस, और उसका जो है पॉजिटिव केस हो जाता है आपका माई। तो ऐसे जो है आपका चार्ट्स में आप लोग देख चुके होंगे कि चार्ट्स जो मैंने दिखाया था,
पहला क्लास अगर देखे होगे तो उसमें जो है एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट में जो है पूरी इसकी जो है लिस्ट मैंने बता के रखा है कि कौन सा क्या नाउन होता है, कौन सा क्या प्रोनाउन होता है, कौन सब्जेक्टिव होता है, कौन ऑब्जेक्टिव होता है, कौन पॉजेसिव होता है, कौन रिफ्लेक्सिव होता है, हर चीज के बारे में वहां पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स एंड वंस का, तो ये सारा का सारा जो है आपका पॉजेसिव एग्जेक्टिव है। और ये पॉजेसिव एग्जेक्टिव का यूज किन किन चीजों पे कर सकते हैं उनको हम लोग देखते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देख रहे हो, आई एम डूइंग माई वर्क, यहाँ पे जो है एक सेंटेंस है आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ क्या चीज, मेरा वर्क, मेरा वर्क। तो यहाँ पे जो माई है, ये माई को अगर हम लोग ना लगाएं तब भी तो सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। आई एम डूइंग वर्क, सेंटेंस कंप्लीट तो हो रही है ना, आई एम डूइंग वर्क, मैं काम कर रहा हूँ, इसमें कोई तो सेंटेंस में अधूरापन नहीं लग रहा है। लेकिन जब हमने इस पर जो एक चीज ऐड कर दिया, माई ऐड कर दिया, तो ये माई क्या कर दिया, इसको जो पोजीशंस दे दिया, इस पर अधिकार जमा दिया कि ये कार्य मेरा ही है। ठीक है, किस पर, इस काम पर। ये काम क्या है, एक नाउन है, और नाउन पर इसने क्या किया, पोजीशंस कर दिया, उस पर अधिकार दे दिया कि ये मेरा काम है और मैं ही कर रहा हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं माई की जगह अगर यहाँ पे डाल दूं योर वर्क, तो ये जो है काम आपका है। ठीक है, ये जो है आई एम डूइंग योर वर्क, मैं आपका काम दे रहा हूँ, काम किसका है, उनका है, उनका अधिकार को जो है मैं कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे पोजीशंस की बात हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि हमेशा जो है नाउन सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है और नाउन से पहले होता है। ठीक है, वर्ब के बाद होता है और नाउन से पहले होता है, ये चीज याद रखना। यानी कि ये है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात, जो आपके पोजीशंस देता है किस पर, आपके जो है प्रोनाउन पर, या फिर जो है किसी भी प्रोनाउन बोलता हूँ या नाउन पर जो है ये क्या करता है, अधिकार देता है, ये पोजीशंस देता है। कौन सा, आपके जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे सेकंड एग्जांपल देखें, सी इज माय फ्रेंड, सी इज माय फ्रेंड, ये इस सेंटेंस अगर माई ना भी डालें तो ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, सेंटेंस में जो है कोई अधूरापन नहीं लगता है। सी इज फ्रेंड, वह फ्रेंड है। ठीक है, लेकिन हमने जब उस पे जो है अधिकार बोल दिया और अधिकार ये जमा दिया कि माई फ्रेंड, ठीक है, जब हमने बोला माई बोला तो ये माई किस पर अधिकार जमा रहा है, इस फ्रेंड पर अधिकार जमा रहा है। ठीक है, फ्रेंड पर अधिकार जमा रहा है कि सी इज माई फ्रेंड। जब हमने ये चीज बोला कि सी इज माई फ्रेंड, इस पे जो है पोजीशंस दे रहा है, किस पर, फ्रेंड पर दे रहा है पोजीशंस। तो यही चीज है कि जब भी किसी भी नाउन से पहले आ जाए तो सॉरी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो हमेशा किसी नाउन से पहले ही यूज होता है, नाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये चीज याद रखना, और ये अधिकार जमाता है किस पर, नाउन पर। जैसे यहाँ पे फ्रेंड पर क्या कर रहा है, ये पोजीशंस दे रहा है, उस पर जो है अधिकार जमा रहा है कि मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। नेक्स्ट है आपका जो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने सिंगल सिंगल प्रोनाउंस का यूज किए हैं, तब जो हमारा ये चीज है। जैसे यहाँ पे आई एक सिंगल प्रोनाउन है, सी इज अ सिंगल प्रोनाउन है, इसमें जो एक सेंटेंस में एक ही प्रोनाउन का यूज हुआ है। लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस आ जाए जिसमें जो एक सेंटेंस में कई सारे प्रोनाउन का यूज हो, तो उस समय हम लोग जो कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है आई एंड यू आर डूइंग, आई एंड यू आर डूइंग, यहाँ पे मैं कौन सा चीज डालूं, हिज वर्क डालूं या फिर जो है हर वर्क यहाँ पे कौन सा चीज डालूं, यहाँ पे डालूं माई वर्क डालूं या फिर जो है योर वर्क डालूं। ठीक है, योर वर्क डालूं, डालूं क्या यहाँ पे, क्योंकि जैसे एक सेंटेंस है लेकिन इसमें दो दो प्रोनाउन यूज हुए हैं, तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे यूज क्या करूं। तो यहाँ पे यूज क्या करना है वो चीज यहाँ पे समझना है। जैसे दूसरे सेंटेंस में देखें तो दूसरा सेंटेंस है यू एंड ही आर डूइंग किसका वर्क, यू तुम भी काम कर रहे हो, मैं और वह भी काम कर रहा है, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन किसका काम कर रहे हैं, योर वर्क आपका काम कर रहे हैं या फिर जो है हिज वर्क उसका काम कर रहे हैं। काम एक्चुअली किसका कर रहे हैं, यहाँ पे यूज किसका करें। अगर मैं यहाँ पे पहला सेंटेंस की बात करूं, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो आई एंड यू आर डूइंग माई वर्क या फिर योर वर्क, यहाँ पे डालना क्या है, अगर माई वर्क डालता हूं तो ये जो है केवल इसी का काम हो जाता है, आई का ही काम हो जाता है। आई एंड यू आर डूइंग माई वर्क बोल देते हैं तो यहाँ पे जो है केवल और केवल पोजीशंस हो जाता है आई का।
लेकिन अगर मैं बोल दूं कि योर वर्क, तो यहाँ पे जो पोजीशंस हो जाता है यू का। तो यहाँ पे जो दोनों का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है। तो इस इक्वालिटी को नहीं हो पा रही, जो डिस इक्वालिटी हो रही है, डिसबैलेंस हो रही है यहाँ पे, उसको बैलेंस कैसे करें, उसको हम लोग जो है दोनों पे समान अधिकार कैसे दें, समान पोजीशंस कैसे दें। तो इसके लिए हमें जो यहाँ पे एक चीज समझना होगा। वो चीज क्या है? तो वो चीज ये है कि जब भी हम लोग जो है, जब भी इस टाइप से अगर सेंटेंस आए, ठीक है, एक सेंटेंस में कई सारे प्रोनाउंस का यूज हो, तब ऐसे सिचुएशंस में हमें ये चीज देखना है, क्या उस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ। अगर फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है तो वहां पे जो बेझिझक आप लोग जो है आर यूज करना, आर, ठीक है, बेझिझक आप लोग जो है वहां पे आर यूज करना। लेकिन अगर सेकंड पर्सन का यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन यूज नहीं हुआ है, अगर उसमें केवल और केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो उस कंडीशंस में आप वहां पे योर लगा देना, ठीक है। अगर वहां पे जो है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यूज हुआ है, केवल और केवल जो है थर्ड पर्सन यूज हुआ है, 3 जगह यूज हुआ है, 4 जगह यूज हुआ है, केवल थर्ड पर्सन, तो उस कंडीशंस में वहां पे लगा देना दियर लगा देना, ठीक है, वहां पे लगा देना दियर। तो ये चीज याद रखना। क्या चीज? यहाँ पे जो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, और वो क्या है कि जब आप सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी यूज हुआ है, सेकंड पर्सन भी यूज हुआ है, थर्ड पर्सन भी यूज हुआ है, ठीक है, या फिर किसी भी कॉम्बिनेशन से एक से ज्यादा प्रोनाउन का यूज हुआ है और एक से ज्यादा पर्सन का यूज हुआ है एक सेंटेंस में, तो वहां अगर फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तो फर्स्ट पर्सन का आवर ही लगाना, ठीक है। लेकिन अगर जो सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन यूज नहीं हुआ है, आई यूज नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज हुआ है, तो उस कंडीशंस में योर लगा देना। लेकिन अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें जो है केवल और केवल जो है थर्ड पर्सन ही यूज हुआ है, ना तो सेकंड पर्सन भी यूज नहीं हुआ है, ना फर्स्ट पर्सन यूज नहीं हुआ है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन भी यूज नहीं हुआ, ना सेकंड पर्सन भी यूज नहीं हुआ है, तो उस कंडीशंस में आप यूज करना केवल और केवल थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन के लिए दियर का यूज करना। तो ये चीज है, आप यहाँ ये चीज याद रखें। तो यहाँ पे जब पहला वाला सेंटेंस देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है और सेकंड पर्सन यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन का आई और सेकंड पर्सन का यू, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आवर लगा दे, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो इक्वल कर देता है और ये हो जाता है सेंटेंस आई एंड यू आर डूइंग आवर वर्क्स, ठीक है। तो ये हो गया आवर वर्क्स, और यहाँ से जो है क्या करेगा एग्जामिनर, एक प्रकार से खेला खेलेगा। यहाँ से एग्जामिनर फ्रेम करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कॉमन एरर्स क्रिएट करेगा, और वो कॉमन एरर्स क्या होंगे, यहाँ पे माई डाल देगा या फिर योर डाल देगा, और सेंटेंस टोटली जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। तो ये चीज याद रखना। दूसरा सेंटेंस देखें, यू एंड ही, यहाँ पे जो है क्या चीज डाले, यू एंड ही आर डूइंग हिज वर्क डालें या फिर जो है योर वर्क डालें, यहाँ पे डालें क्या, हिज वर्क डालें या फिर योर वर्क डालें। तो यहाँ पे हमें जो यूज करना है, देखना है कि कौन सा सेंटेंस यानी कि कौन सा प्रोनाउन का यूज हुआ है। यहाँ पे जो है सेकंड प्रोनाउन का यूज हुआ है और थर्ड प्रोनाउन, जब सेकंड और थर्ड यूज हुआ है तो हमें जो प्रायोरिटी किसको देना है, सेकंड प्रोनाउन को। तो सेकंड प्रोनाउन कौन है, यू है, तो इसके हिसाब से हमें डालना है योर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डालेंगे योर वर्क, तो यहाँ पे हो जाएगा यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क हो जाएगा, ठीक है। वही जो है हम लोग थर्ड की बात करें और थर्ड सेंटेंस, तो यहाँ पे ही यूज हुआ है एंड आई यूज हुआ है, यहाँ पे ही एंड आई यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या डालें, हिज वर्क डालें या फिर जो है माई वर्क डालें। तो यहाँ पे हमें डालना है आवर वर्क, आवर वर्क, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या डालना है, आवर वर्क डालना है, क्योंकि हम लोग जो है अगर फर्स्ट पर्सन यूज हुआ है तो आवर का यूज करना है। वही चौथा सेंटेंस देखें तो यू एंड आई है, तो इस कंडीशंस में कौन सा डालें, तो यहाँ पे भी हमें क्या डालना है, आवर वर्क ही डालना है। यहाँ पे जो है थर्ड की बात करें तो यू है, ही है एंड आई है, तीनों के तीनों प्रोनाउन यूज है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यहाँ पे डालें क्या, क्या योर डालें, क्या हिज डालें या फिर माई डालें, तो यहाँ पे भी हमें जो है डालना है आवर, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है, और जब भी फर्स्ट पर्सन का यूज हुआ है तो वहां पे आवर डालना है। जहां पे जब फर्स्ट पर्सन का यूज नहीं हुआ है तो वहां पे सेकंड पर्सन का डालना है, और जहां पे सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों यूज नहीं हुआ है तो उस कंडीशंस में हमें केवल और केवल थर्ड पर्सन यानी कि दियर का यूज करना है, ठीक है। होप कि ये जो है बातें क्लियर हो चुकी है। अगर क्लियर हो गई तो
फिलहाल के लिए लाइक वाइक करते रहो साथ में, अगर कर ली हो तो मत करो दोबारा। नेक्स्ट देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस जो थर्ड टाइप का है पर्सनल प्रोनाउंस में, और ये पर्सनल प्रोनाउन के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। यहाँ से एग्जामिनर भी कॉमन एरर्स क्रिएट करता है। इससे पहले हमने जो देखा अभी क्या चीज, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, अभी पॉजेसिव प्रोनाउन देखते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या है, तो यहाँ पे जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता कैसे है, सॉरी पॉजेसिव प्रोनाउन बनता कैसे है, तो पॉजेसिव प्रोनाउंस बनता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्लस जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन को जब हम मिला देते हैं तब बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन बन जाता है। जब पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, तब वो बन जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस देखें, यहाँ पे जो है आपका माई है, माई आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में हमने क्या किया, नाउन को ऐड कर दिया, तब ये बन गया माइन। ठीक है, ये बन गया माइन। वही जब हम लोग जो है वी को हमने क्या किया, पॉजेसिव वी का जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जैसे हमने यहाँ पे माई प्लस हमने किया, माई प्लस हमने किया नाउन, तब ये बन गया माइन। ठीक है, माइन बन गया। वही हम लोग देखें, अगर आवर प्लस नाउन, आवर क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसका जो है हमने नाउन के साथ ऐड किया, तो ये क्या बन गया, आवर्स बन गया। ठीक है, वही जो यू के साथ हमने जो है ऐड कर दिया योर के साथ नाउन को, तो ये बन गया योर्स। ठीक है, योर्स बन गया। तो इस टाइप से आप जो ही हिज को जो है हमने ऐड कर दिया, हिज के साथ जो ही है, ठीक है, हिज को ऐड कर दिया हमने नाउन के साथ, तो हिज बन गया। हर को ऐड कर दिया नाउन के साथ, तो हर्स बन गया, और दियर को ऐड कर दिया नाउन के साथ, तो दियर बन गया। तो ये चीजें हैं आपकी पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो ये है पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब इसका एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, पहला एग्जांपल है, पहला कहता है कि दिस बुक इज योर्स। यहाँ पे जो है पॉजेसिव प्रोनाउंस है। अगर सेंटेंस को देखें तो इसमें भी पोजीशंस की बात हो रही है। पोजीशंस क्या, पोजीशंस यानी कि अधिकार दे रहा है, किस पर, प्रोनाउन, ऐसे नाउन जिस पर जो अधिकार दे। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो पहले वाले जो है देखा जाए इसमें, तो दिस बुक, ये बुक किसका है, योर्स है। ठीक है, आपका है। ठीक, यहाँ पे जो बुक रखे हैं, और ये बुक किसका है बोलने से, योर्स, यानी कि ये आपका बुक है। किसका बुक, आपका बुक। तो इस बुक पर किसका पोजीशंस है, आपका है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोजीशंस हो रहा है, लेकिन प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात हो रही है। यहाँ पे सेकंड, अगर सेकंड चीज को देखें तो सेकंड में है दिस कार इज माइन। यहाँ पे जो पोजीशंस इस कार पर किसका है, मेरा है, तो दिस कार इज माइन हो गया। थर्ड में देखें तो माई कार इज ब्लैक एंड योर्स कार इज व्हाइट। यहाँ पे जो माई कार, यहाँ पे माई कार क्या है, माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो कार पर अधिकार दे रहा है। ठीक है, पोजीशंस है, तो यहाँ पे कार पर पोजीशंस दे दिया। लेकिन ब्लैक है बोल रहा है, मेरा कार ब्लैक है। लेकिन योर्स एंड योर्स, योर्स बोल रहा है आपका क्या है, व्हाइट है। ठीक है, आपका क्या है, व्हाइट है, और ये व्हाइट किसका है, आपका। ठीक है, तो ये जो है अधिकार किसका दे रहा है, पोजीशंस दे रहा है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, अगर आप देख पा रहे होगे, तो इससे पहले जब हम लोग जो है माई का यूज किए थे, ये वाला सेंटेंस जो माइन यहाँ पे यूज हुआ, तो इस सेंटेंस को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि दिस दिस इज माई कार। ये भी तो हो सकता है, दिस इज माई कार। ये सेंटेंस बन सकता है क्या, दिस इज माई कार। जी हाँ, एकदम बन सकता है। ये सेंटेंस राइट होगा, ग्रामेटिकल से भी राइट होगा, और स्पोकन इंग्लिश में भी राइट होगा, दोनों में यहाँ पे राइट होगा। दिस इज माई कार, और ये कार मेरा है। अभी तो ये हमने पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज किया है और बोला कि दिस कार इज माइन, ये भी सेंटेंस राइट है। इसमें जो है कार, कार से पहले जो इसमें जो है माइन से पहले कार आया है, और इस जो सेंटेंस है आपका पहले वाला, इसमें जो है कार बाद में आया है माई से। ठीक है, तो यहीं पे जो है इसका बस डिफरेंस है। यही चीज आपको बताना चाहता था कि जब भी जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा हमेशा किसी भी नाउन से पहले आएगा। अगर यहाँ पे कार है तो इस कार से पहले माई आएगा। अगर यहाँ पे पेन है तो इस पेन से पहले माई आएगा। अगर यहाँ पे जो है शूज है तो इस शूज से पहले जो है योर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है समझ लो कि जब भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो हमेशा नाउन से पहले आएगा, नाउन से
पहले पजेसिव एग्जेक्टिव आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो पजेसिव प्रोनाउन से पहले नाउन आएगा, यानी कि पहले नाउन आएगा फिर जो है पजेसिव प्रोनाउन आएगा, पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे योर है तो ये बुक किसका है, आपका है, तो यहाँ पे जो है बुक पहले है फिर योर है। यहाँ पे कार पहले है फिर यहाँ पे माइन है। यहाँ पे जो है कार पहले है फिर जो है यहाँ पे जो है आप देख पा रहे योर है फिर जो है उससे पहले यहाँ पे कार है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे नोटिस करने होंगे और ये है दोनों में फर्क। पजेसिव एग्जेक्टिव से पहले आपका जो है पजेसिव एग्जेक्टिव पहले आता है फिर नाउन आता है। वही अगर हम लोग बात करें पजेसिव प्रोनाउंस की तो पजेसिव प्रोनाउंस में पहले नाउन आता है फिर पजेसिव प्रोनाउन आता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में आप देख पा रहे हो, दिस बुक, बुक जो है एक नाउन है और इस नाउन से जो है बाद में आपका प्रोनाउन आया है, आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एक योर्स, योर्स किसके लिए, बुक के लिए है, ठीक है। वहीं कार पहले आया है फिर यहाँ पे जो माइन आया है। तो यहाँ पे यही चीज है, क्लियर होना चाहिए कि पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव में। आई होप कि ये जो सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। इफ यू got it everything related to the possessive pronouns and possessive adjective and the objective case of a personal pronouns, then you must like and hit on the bell icon to get the latest notifications of RSL English, and will upload the new topics of pronouns and the new topics of a different type of the grammars, and each and everything would be very important for your academic exams and as well as your competitions exams, and most important for your spoken English. So please, as much as possible, share this video and share with your each and every profile, each and every social media links and social media accounts. So thank you so much. We'll meet soon again with the next video.